हाय क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज के लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की जो दो केस है उसका डिस्कशन करने वाला है। इसके अंदर दो ही केस आता है। ओके, तो सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ बेटा मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है, ध्यान रखो। सॉरी, कॉन्केव लेंस, नॉट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के तो केसेस हमने डिस्कस कर लिए। दिस वन इज अ कॉन्केव लेंस। ओके, अब यहां पर मिडल के अंदर हम ड्रॉ करने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां में हम लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ। डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं बेटा दोनों साइड पर। दिस वन इज f1, दिस वन इज f2। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं तो रेस कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगे। ओके, ये हमने इंसिडेंट किए। अब ये कॉन्केव लेंस है तो इसके अंदर रेस का डाइवर्जेंस होता है। रिफ्रैक्ट होने के बाद रे का डाइवर्जेंस होगा। रे का डाइवर्जेंस कुछ इस तरह से होता है। ओके बेटा, ये रेस तो कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि ये रेस एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। अब हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, तो जब रे आगे की साइड पर नहीं मिलते हैं तो रेस को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। देखो बेटा, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। जो आगे नहीं मिल सकते उनको कहां मिलाने का? पीछे। तो पीछे रेस कहां मिले? F1 पर, प्रिंसिपल फोकस F पर। तो यहां लिखा है इमेज इज ऑब्टेन एट प्रिंसिपल फोकस F1 एंड नेचर। ये रेस एक्चुअल में नहीं मिले, हमने एक्सटेंड किए इसलिए मिले। इसीलिए यहाँ जो इमेज मिलेगी उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और साइज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश, यानी पॉइंट साइज, पॉइंट जैसी उसकी साइज होगी इमेज की। तो ये केस नंबर 1 हुआ। अब केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट को हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं पर भी रखना है। तो ये पहले कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस। ये हमने ड्रॉ कर दिया कॉन्केव लेंस। ओके, सेंटर में हम लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। मेजरमेंट ले लेते हैं बेटा। ये F2 और यहां से सेम डिस्टेंस, इसको बोलेंगे F1। क्या लिखा है बेटा? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कहां प्लेस करना है? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर F1 के बीच पर कहीं पर भी प्लेस करना है। इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ऑप्टिकल सेंटर O इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर कहीं पर भी प्लेस करो। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया, कोई भी प्लेस पर आप प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी जगह पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, याद रखना बेटा, कहीं पर भी प्लेस करोगे इमेज आपको एक ही प्लेस पर मिलेगी। ओके, तो सपोज मैंने यहां पर प्लेस किया, रे को इंसिडेंट कर दिया मैंने पैरेलल। जो रे पैरेलल जाता है इट इज अपीयर टू पासिंग फ्रॉम F। ऐसा पता चलता है कि वो F में से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ओके, तो ये पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। सेकेंड रे इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O। द रे विच इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, उसका कहीं पर भी डेविएशन नहीं होता है, वो सीधा सीधा निकल जाता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट AB है। ऑप्टिकल सेंटर O से इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच पर कहीं पर भी रख सकते हो। इमेज ऑलवेज आपको O एंड F1 के बीच में मिलती है। इमेज ऑलवेज आपको O एंड F1 के बीच में मिलेगी।
जिसको मैंने नाम दिया a डैश b डैश, और ये रेस को एक्सटेंड करने से इमेज मिली, इसलिए लिखेंगे वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसी होगी तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड। ओके, तो ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के केसेस हो गए। अब बेटा हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस। बेटा इसके अंदर जो रूल्स है वो मिरर के अंदर जो रूल्स होते हैं वही टाइप के रूल्स है। ओके, तो इसका हम फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको मिरर के अंदर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने जो रूल्स डिस्कस किए थे वही आपको रिफर करना है, वही रूल्स यहाँ सेम टू सेम अप्लाई होते हैं। बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? तो फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। ओके, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इट इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, ये सम्स के अंदर ज्यादातर आपको यूज करना है। और लास्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन। तो जैसे मिरर के केस में हमने मैग्निफिकेशन सीखा था, सेम टू सेम डेफिनेशन है उसकी। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट, ये दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है m। ओके, इमेज हाइट को बोलते हैं h डैश, ऑब्जेक्ट हाइट को बोलते हैं h। तो और फॉर्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। बट अगर ये जो फॉर्मूला ये मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं u, इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं v। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला? तो आवर फॉर्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू v अपॉन u। बेटा मिरर के केस के अंदर ये फॉर्मूला में क्या था? यहाँ माइनस था, तो लेंस के केस में यहाँ माइनस नहीं आता है, इतना ही फर्क है। ओके, m इज इक्वल टू v अपॉन u। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो बेटा कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, तो उसके जो टोटल केस है 6, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों के मिला के उसका डिस्कशन हमने किया। साथ में यहाँ हमने लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेक्शन के जो रूल्स है वो भी आपको समझाया हुआ है। ये मिरर के केस में जो रूल्स है वही आपको यहाँ कंसीडर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।